हेलो स्टूडेंट्स, एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने उदाहरण कर लिए थे 8.2 प्रश्नावली के। आज हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं 8.2 प्रश्नावली के। तो देखना, पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 8.2 प्रश्नावली का पहले वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और 3 क्वेश्चन आपको स्वयं को करने। एक तो पहले वाला क्वेश्चन बता देता हूं, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। एक तो ये पहले वाला क्वेश्चन बता देता हूं। एक दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कॉट 45। अब देखना, पहले अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें सबसे पहले इनके मान हैं वो पता होना चाहिए। जो हमारी जो सारणी थी उसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे वो मान। अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे कि साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन 60 का मान कितना है? यहाँ पर साइन 60 की जगह साइन 60 की वैल्यू लिख देंगे। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है वो यहाँ पर कोस 30 डिग्री का मान लिख देंगे। कोस 30 डिग्री का कितना होता है? जैसे साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? वो भी √3/2 ही होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2। तो इनकी जगह इनका मान हम पुटअप कर देंगे। तो पहले यहां पे लिख देता हूं मैं, ये साइन 60 का मान कितना? √3/2। कोस 30 का मान कितना? 1/, कोस 30 का मान भी √3/2। 1/2 नहीं, √3/2। कितना? √3/2। साइन 30 का मान कितना? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान कितना? कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो मान है वो इस क्वेश्चन के अंदर हम पुटअप कर देंगे, या मान यहां पर इनकी जगह रख देंगे। तो देखना, ये मान हम रखते हैं कि साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, तो √3/2 बीच में प्लस का निशान। साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2, बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान। और कोस 60 डिग्री का मान कितना? 1/2। अब देखना, यहां से ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इनको ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा कर देंगे। ये प्लस का निशान है, यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा कर देंगे। तो इधर ध्यान से देखना, ऊपर √3 गुणा √3 बट्टे नीचे वाली संख्या है 2 गुणा 2 प्लस ऊपर वाली संख्या है 1 गुणा 1 बट्टे 2 गुणा 2। कोई दिक्कत? अब देखना, इन दोनों पे रूट है कि नहीं? दोनों पे रूट है ना, तो क्या मैं जैसे कल किया था अलग अलग, तो अब इनको सेम पर ही लगा देते हैं, एक पर ही लगा देते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3, इधर समझ लो
ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, इधर समझना कि जैसे ये √3 गुणा √3 है, तो दोनों पर वर्गमूल है, दोनों पर वर्गमूल है, तो अब देखना एक पर वर्गमूल लगा सकते हैं, एक पर ही लगा दिया, 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 एक पर ही वर्गमूल लगा दिया, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। अब ये 9 है वो किसका वर्ग होता है, 3 का होता है, इसका मतलब 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, और ये 3 का वर्ग होता है, तो √9 यानी 9 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह में 3 डायरेक्ट लिख देता हूं, ये इसको रफ कर देते हैं। देखना यहां पर हम लिख देते हैं 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, बीच में प्लस का निशान, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 और 2 को 2 से गुणा करने पर 4। अब वो ही बात है, हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम, तो नीचे सेम संख्याएं हैं, इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, 4। अब ये 4 है, इसमें इस 4 का भाग देंगे तो 1 को किससे गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करना है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3, बीच में प्लस का निशान, ये 4, इस 4 का भाग देंगे, इस 4 में इस 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 3 और 1 4, 4/4, जब 4 में 4 का भाग देते हैं, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है, 1, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 हमारे पास निकल के आ गया। इसका मतलब हमारे पास इनका जो मान है वो एक बार वापस से समझ लो इधर कि sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, हमने इस क्वेश्चन में किया कुछ नहीं है, हमने जो मान है sin 60 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है, sin 30 की वैल्यू है, वो जो मान है वो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में रखे हैं, उनको पुटअप किया है, ठीक है, तो रख दिया। उसके बाद में हमारे पास हमने ये कैलकुलेशन कर ली कि √3/2 ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा कर दिया, नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा कर दिया, बीच में प्लस का निशान था तो वो लगा दिया, ठीक है। अब अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले वाला क्वेश्चन है वही कि sin 30 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए, जो यहां पर भी हमने देख लिया था, कितना, 1/2, याद हो जाना चाहिए। sin 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना, 1/2। यहां पे लिखता हूं साइड में, इधर लिख देता हूं कि sin 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। tan 45, अब हमारी कल वाली क्लास में बात हो गई थी कि जो भी 45 वाले मान थे वो सभी समान थे। कौन से कि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 थी, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 थी, tan 45 का मान 1 था तो cot 45 का मान भी 1 था, sec 45 का मान √2 था तो cosec 45 का मान भी √2 था। तो 45 की वैल्यू तो आपको याद हो जानी चाहिए। तो देखना यहां से मैं बोलूं कि tan 45 डिग्री का मान कितना, अरे tan 45 डिग्री का मान कितना, 1। अब कोसेक 60 की बात करें तो मैंने बताया था कि कोसेक 60 किसका उल्टा होगा, sin 60 का उल्टा होगा, क्योंकि कोसेक थीटा होता किसका उल्टा है, sin थीटा का उल्टा होता है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अरे sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका मतलब कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3 होगा। कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3 होगा। कोई दिक्कत, जो हमें इस क्वेश्चन में मान चाहिए वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, जिसके कारण बाद में हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब sec 30 डिग्री का मान तो आपको पता है कि sec किसका उल्टा होता है,
कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना था, √3/2 था। इसका मतलब sec 30 का मान भी कितना, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। कोस 60 का मान, अरे कोस 60 का मान कितना होता है पता होना चाहिए। देखना यहां पे हमने लिखा था कोस 60 का मान 1/2 लिखा था ना, तो यहां पे लिख दो 1/2। अब कोट 45 का, अब आपको पता है tan 45 और कोट 45 का मान समान ही होता है, कितना होता है 1। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके बराबर में लिख देता हूं, यहां पे बराबर कोट 45 डिग्री। तो ये हमने यहां पर साइड में ये मान लिख लिए हैं, लिख लिया ना। अब ये सभी मान इस क्वेश्चन जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर हम पुट अप कर देंगे, ये इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम मान रख देंगे। तो हमारे पास अब ये मान हम रख देते हैं, sin 30 डिग्री का मान पहले रखना है, तो 1/2, थोड़ा इधर स्पेस ज्यादा नहीं छोड़ते हैं, कितना 1/2, बीच में प्लस का निशान, tan 45 का मान 1, बीच में माइनस का निशान, कोसेक 60 डिग्री का मान हमारे पास 2/√3 अपॉन ये अपॉन या बट्टा, ठीक है, भाग का निशान है, एक्चुअल में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना 2/√3, बीच में प्लस का निशान, कोस 60 का मान कितना 1/2 प्लस कोस 60 का मान 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखना एक छोटा सा काम करता हूं मैं, क्या इस 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 1 तो सबके साथ होता है, वो पता है आपको, ठीक है ना। अरे होता है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे नीचे 1 लगा सकता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नीचे भी 1 लगा सकता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अब देखना ऊपर वाली संख्याओं का अगर हम एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तो देखना कैसे लेंगे, 2 और √3 के एलसीएम कितने आएंगे, कितने आएंगे 2√3, कितने आएंगे 2√3, एलसीएम तो लेना आता होगा, कितना आएगा 2√3। अब देखना, अब यहाँ पे मैं हर बात समझा देता हूं आपको। अब जो हमारे पास जो एलसीएम आया है, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा 2√3। अब जो हमारे पास ये एलसीएम आया है, ऊपर वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब आगे हमें कैसे करना है, इस एलसीएम में ये जो 2√3 है, इसमें इस नीचे वाली संख्या 2 का भाग देंगे। जब 2√3 में 2 का भाग देंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा। जो ये √3 हमारे पास शेष रहा है, इसको इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे √3 को, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, वो सेम ही संख्या वापस आनी है। तो इसका मतलब 1 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा, बीच में प्लस का निशान। अब देखना 2√3 में इस नीचे वाली संख्या 1 का भाग देंगे, तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वो सेम ही संख्या आती है। 2√3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2√3 ही आएगा। 2√3 आएगा तो 2√3 को इस ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो सेम ही संख्या आती है। इसका मतलब 1 को 2√3 से गुणा करेंगे तो कितना 2√3, बीच में माइनस का निशान। अब इस 2√3 में ये सोल्व करेंगे तो इसके नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, इसके नीचे वाली संख्या कितनी है √3 है। जब 2√3 में √3 का भाग देंगे तो देखना √3 हमारे पास कैंसिल हो गया, कितना बचा 2। 2 को इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ये 4। अब नीचे वाला मैं नहीं बताऊंगा, एलसीएम ले लिया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। वो ही 2√3 इसका एलसीएम आ रहा है। अब
2√3 में √3 का भाग देंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 2 का भाग देंगे तो √3 आएगा, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 और ये प्लस और ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब देखना मैंने बताया था ये जो देखना भाग का निशान है बट्टा का, इसको जब हम गुणा में बदलते हैं तो ये नीचे वाली जो संख्या होती है वो तो ऊपर चली जाती है और ये ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो देखना मैं करके यहाँ पर कर आपको बता देता हूं कि ये है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे 2√3। अब गुणा में ये निशान हमने क्या किया है, चेंज किया है। तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई और ये ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। आ गई ना, अरे आ गई ना। अब देखना यहां से एक बात हमारे पास निकल के आ रही है कि ऊपर वाली संख्याओं को अगर ऊपर गुणा करेंगे तो यहां से देखना 2√3 और 2√3 आपस में कैंसिल हो गए। अरे हो गए ना, क्यों हो गए, जब गुणा करेंगे तो ये लिख के आएगा और गुणा में 2√3 लिख के आएगा और नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे तो ये लिख के आएगा और गुणा में 2√3 लिख के आएगा। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अरे हो गया ना। अब देखना हमारे पास क्या क्या शेष रहा, ये 1√3, यहाँ पे कोई संख्या नहीं लगी हुई है, मतलब ये 1√3 है। देखने ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 आम प्लस √3 की जगह आम मान लेता हूँ और 2 आम। तो 1 आम और 2 आम कितने होते हैं, 3 आम होते हैं। तो देखना यहां से समझना 1 आम और 2 आम कितने, 3 आम। तो यहां से समझना है ये 1√3 है, ये हमारे पास 2√3 है। तो कितने √3 हो गए, 3√3 हो गए। अरे हो गए ना। तो मैं यहां से लिख देता हूं ये हमारे पास 3√3 माइनस 4 बट्टे में ये देखना 4 प्लस ये 1√3 ये और ये 2√3। तो वही कितने √3, 3√3। अरे वही 3√3 है ना। तो देखना क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि ये 3√3 माइनस 4 बट्टे, इसको चाहे 4 प्लस 3√3 लिखो या 3√3 प्लस 4 लिखो, बात तो बराबर ही है। कैसे बराबर है, चाहे आप देखना ऐसे कोई संख्या लिखी गई है 1 प्लस 2, इसका मतलब भी 3 ही है, या चाहे आप इसको 2 प्लस 1 लिख दो, अरे बराबर ही तो है, दोनों का मान 3 ही तो आएगा। चाहे तो आप 1 प्लस 2 बराबर 3 कर दो या 2 प्लस 1 बराबर 3 कर दो, दोनों का मान समान ही तो आएगा। अरे आएगा ना। तो देखना यहां से 4 प्लस 3√3 लिखा या फिर 3√3 प्लस 4 लिखा, सही है ना, बात तो बराबर ही है। अब आपके पता नहीं आंसर में पक्षांतर नहीं, इनका नीचे हर का परिमेयकरण किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर हर का परिमेयकरण आंसर में किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, ये नीचे वाला जो निशान है ना इसको चेंज करके ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है अगर हर का परिमेयकरण किया गया है आंसर में तो, वरना इतना आंसर आ रहा है तो यहां तक भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना आंसर आ रहा है तो यहां तक भी सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और हर का परिमेयकरण में करके बता देता हूं कि 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 प्लस 4। अब हर का परिमेयकरण हमें करना है तो यहां गुणा का निशान लगाओ। क्या लगाओ, गुणा का निशान लगा के नीचे जो संख्या हमारे पास है उसमें जो निशान है उसको चेंज कर दो, प्लस का है माइनस का कर दो, प्लस का है माइनस का कर दो और ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दो, ऊपर नीचे। देखना 3√3 प्लस का है तो माइनस का निशान कर दिया, ऊपर भी कर दिया गुणा और नीचे भी हमने गुणा कर दिया। अरे कर दिया ना। अगर आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ रहा है
तो सही है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 3√3 - 4, 3√3 - 4। एक्चुअल में देखा जाए तो इसको a माने और इसको b माने तो ये a - b होता है ना, अरे होता है ना, तो इसको भी a, ये a - b, तो देखना ये a - b का होल स्क्वायर नहीं हो रहा क्या, अरे हो रहा है ना a - b का होल स्क्वायर। यहां से देखें तो इसको a माने तो ये a, बीच में प्लस, 4 को b माना तो a + b, इसको a और ये a - b, तो ये a + b और ये a - b की फॉर्म बन रही है। तो a + b a - b क्या होता है, a + b a - b बराबर a² - b² होता है। तो यहां से ये आप सोल्व कर सकते हो। पूरा सोल्व करके बताने की जरूरत है क्या, चलो मैं बता ही देता हूं, पूरा ही बता देता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। हाँ, a - b का स्क्वायर होता क्या है वैसे, a + b का स्क्वायर तो होता है a² + 2ab + b² और a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, वैसे ही a + b और a - b ये किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। अब देखना मैं यहां पे लिख रहा हूं 3√3 - 4 और ऊपर भी डायरेक्टली लिख देता हूं कि ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा करना है, नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा करना है, तो डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं 3√3 - 4 बट्टे 3√3 + 4, नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा करना। अब एक बात देखना, वो बात अगर आपकी समझ में नहीं आई है कि a - b ये क्या कर दिया, तो आप मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमने मान लिया है कि a बराबर हमारे पास 3√3 है और b बराबर हमारे पास 4 है, हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है, कि a बराबर 3√3 है और b बराबर 4 है। ये आपको मानने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमने समझने के लिए माना है। ठीक है, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे हमने सिर्फ समझने के लिए ही ये माना है। अब यहाँ पे आप रख के देखो कि √3 की जगह a लिख सकते हैं ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वापिस मैं इसको रफ करूंगा, समझ लेना। ठीक है, ये a, बीच में माइनस का निशान, b का मान 4 माना है तो a - b, बीच में गुणा का निशान, ये भी यहाँ पे a - b बट्टे। अब देखना, आप जैसे 2 × 2 होता है, अरे होता है ना 2 × 2, तो आप इसको ऐसे तो लिखते हो 2 की घात 2 लिखते हो ना, तो यहां पर भी a - b, एक तो ये रहा a - b, एक ये रहा, अरे 2 है ना, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a - b की घात 2, अरे लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a - b का स्क्वायर बनाना, a - b का स्क्वायर। अब वहां से देखना, वहां से अगर यहां नीचे वाले में रिप्रेजेंट करें तो a 3√3 की जगह a लिखना है, तो a + b की जगह ये जो 4 है उसकी जगह b लिखें, तो a + b गुणा ये a - b, तो ये a + b a - b ये भी एक कि ये a² - b² बराबर a + b a - b होता है। ये हमें याद रखना है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b a - b, अरे होता है a² बराबर क्या होता है, a + b a - b। मैं यहाँ पे अब इसको वापस रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, यहां से डायरेक्ट लिखूंगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, अरे लिख सकता हूं ना। अब इसको नीचे वाले को मैं लिखना चाहूं तो नीचे वाले के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, इधर साइड में लिखता हूं कि a² - b² बराबर a² - b² बराबर
ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो देखना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, ए की जगह 3√3 था तो ऐसे लिख सकता हूँ उसको 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस का निशान, बी की जगह 4, ये 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अरे होता है ना। तो देखना यहां से इसको खोलें, इस फॉर्मूले को यहां से खोलें तो ये a की जगह 3√3 तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह 3√3 गुणा b की जगह 4 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 4 तो ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन। अब ये नीचे वाला देखना 3√3 का स्क्वायर है तो क्या इसको इन दोनों संख्याओं पे स्क्वायर है, दोनों संख्याओं का वर्ग है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? पूरा खोल के बता रहा हूँ, देख लेना, पूरा खोल के बता रहा हूँ, समझ लेना इस बात को कि 3√3 इन दोनों का स्क्वायर है। अरे है ना, साइड में दिखाई दे रहा है क्या आपको? इधर देखना, साइड में इधर दिखाई देगा क्या? इधर साइड में दिखाई देगा क्या? देखना 3√3 तो यहां से यहीं पर समझ लो, वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको। 3√3 का स्क्वायर दोनों संख्याओं पे वर्ग है तो इस दोनों संख्याओं पे वर्ग कर सकते हैं कि 3 का वर्ग, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा √3 का वर्ग। अरे कर सकते हैं ना। तो आपको पता है, क्या पता है कि 3 का वर्ग तो 9 होता है। अरे होता है ना 3 का वर्ग 9, और √3 का वर्ग कितना होगा? यहां से डायरेक्टली करना चाहें तो देखना 3 और वर्गमूल का मैंने मतलब क्या बताया था कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? उस संख्या की घात 1/2। वर्गमूल का मतलब कितना होता है? उस संख्या की घात 1/2। तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। 1/2 ये गुणा 2 तो ये 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये 27 माइनस ये 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 और ये कितना आ जाएगा? 24√3 प्लस 16 बट्टे में नहीं, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ऊपर वाला करने लग गए थे हम, यहां से करते हैं। ये 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना होगा? ऊपर भी कितना होगा? 27 ही होगा। 27 माइनस ये कितना? 24√3 प्लस 16। जब 27 में से 16 गए कितने बचेंगे? अरे कितने बचेंगे? सही लिखा है क्या? 11। अरे सही लिखा है ना। अब देखना 27 में से यहां पर भी 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 27 में 16 जोड़ने हैं, इसको ऐसे लिखना 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट्टे 11। 27 और 16 कितने? 43। अरे 27 और 16 कितने हैं? 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इसको ये हर का परिमेय करने पर क्वेश्चन देखो कितना लंबा हो गया हमारे पास, हो गया ना। वरना क्वेश्चन का आंसर अगर यहां तक है तो हमें यहां तक ही करना है, ठीक है। यहां तक भी हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये समझना जरूरी था। अब इससे आगे हम अगली वाली क्लास में देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन अगली वाली क्लास में देखेंगे। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए।